जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, अभी तक हमने पूर्व के वीडियो में कथा सुनाई कि कैसे कद्रू और विंता में शर्त लगी और विंता कद्रू की दासी बन गई। अब आगे 24वें अध्याय में हम गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर को छोटा करना तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना, यह कथा अब आप लोग सुनिए। शौतिरुवाच सा सुत्वाथात्मनो देहं सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयं शरीर प्रतिसंहारमात्मनः संप्रचक्रमे। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं ही अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने के लिए तैयार करने लगे। सुपर्ण उवाच न मे सर्वाणि भूतानि विभु बिभिर्देह दर्शनात् भीमरूपात् समुद्विग्नास्तस्मात् तेजस्तु संहरे। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर ना जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। शौतिरुवाच उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। तत्रारुणश्च निक्षिप्तो दिशं पूर्वां महाधुतिः सूरस्तेजोभिरत्युग्रैर्लोकान् दग्धुमना यदा। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए। रुरुवाच किमर्थं भगवान् सूर्यो लोकान् दग्धुमनास्तदा किमस्यापृहतं देवर्येनेमं मनुराविशत्। रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने, जला डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? प्रमतिरुवाच तब प्रमति ने कहा, रुरु के पिता प्रमति ने कहा, अनघ, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसीलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। सहाय एव कार्येषु नाचाकृच्छ्रेषु दृश्यते पश्यन्ति ग्रस्यमानं मां सह्यन्ति वै दिवोकसः। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, अधा अग्धार्धरात्र समय सर्वलोक भयावह उत्पस्तस्यते महानादास्त्रैलोकस्य विनाशनः। देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों का विनाश करने वाला हो सकता है।
देवता तदंतर देवता ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी यह कौन कह सकता है। पितामह उवाच तब ऐसा लोक विनाशाय रविरुद्धन्तुमुद्धतः दस्यन्नेव हि लोकाना स भस्म राशि करिष्यति। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्य देव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है और वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके शरीर सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमति उवाच ततः पितामहाज्ञातः सर्वं चक्रे तदारुणः तुदितश्चैव सविताः रुणेन क्षमावृतः। दप्रवती कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 4वां अध्यायः।